प्रधानमंत्री अनलॉक पर राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते हैं। हो सकता है कि वो ये कहें कि आने वाली तीसरी लहर के लिए आप सावधान रहिए और दूसरी लहर से पहले जो हमने लापरवाही देखी थी वो लापरवाही अब न बरतिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ छूट दी हैं, दुकानें खोली हैं, बाजार खोले हैं और अनलॉक आज से शुरू हो गया है। तो इसके अलावा देखिए, अनलॉक पर राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान पर बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको कुछ देर पहले एसबीआई की रिपोर्ट बताई थी जो कहती है कि पहली तिमाही में 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश को हो सकता है इस लॉकडाउन की वजह से। ये बहुत बड़ा इस वक्त ये संबोधन कहा जा सकता है जब ये प्रधानमंत्री आएंगे। अब सबकी नजरें लगी हुई हैं पीएम मोदी के इस संबोधन पर। बड़ी बातें आज क्या हो सकती हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता रहे हैं कि आर्थिक नुकसान पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के हो सकता है कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं और साथ ही अनलॉक पर राष्ट्र के नाम संदेश वो देंगे कि किस तरीके से अभी भी एहतियात जरूरी है और जिसके बारे में लगातार हमारे दोनों सहयोगी जिक्र कर रहे थे, अभिषेक और आमोद, की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के ऊपर भी बोलेंगे, क्योंकि आईसीएमआर ने भी पहले कहा है, केंद्र सरकार से भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हमें और तेजी से करना पड़ेगा अगर कोरोना संक्रमण पर काबू पाना है। तो अभिषेक, आज एक और अहम दिन है क्योंकि दिल्ली एम्स में आज 18 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। थर्ड वेव बार बार ये इशारा कर रही है कि इस बार जो है बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा है। क्या इस बारे में भी पीएम कुछ कह सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम मसला है और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में भी अभी तक कोई थर्ड वेव में बच्चों पर असर को लेकर के कोई रास्ता नहीं निकल सका है, लेकिन भारत ने समय रहते ट्रायल शुरू कर दिया। ये बड़ी बात है और इसीलिए एक पूरी प्लानिंग है, इसके पीछे पूरी रणनीति है और इस रणनीति के बारे में भी उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि पीएम जानकारी देंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि अनलॉक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दूसरी लहर आई है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही कि पहली लहर के बाद जिस तरह से लोग बेपरवाह हुए, जिस तरह से अनलॉक में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई, तो वो एक बहुत अवेयरनेस का बहुत बड़ा एक मसला है। उस मसले पर पीएम अपनी बात रखेंगे और जो अनलॉक होगा उसमें भी क्या क्या एहतियात रखनी होगी, किस तरह से आगे बढ़ाना होगा और अर्थव्यवस्था और अनलॉक इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाएगा, सरकार बूस्ट क्या देगी। मुझे लगता है सरकार की ओर से बूस्ट देने के लिए भी इकोनॉमी को जो गौरव बात कर रहे थे, बूस्ट की बात कर रहे हैं। अभिषेक, मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं अमोद जी से, पीएमओ कवर करते हैं। अमोद जी, क्या आज इकोनॉमी को वैक्सीन मिलेगी देश की? देखिए गौरव, ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा कि इकोनॉमी को आज बूस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुआ है, कोरोना का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जीडीपी जिस तरह से कम हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल रेटिंग जो शुरुआत में आई थी साल के 12 से 13% हो सकता है, पहले आई, उसके बाद 9% हो सकता है और जिस तरह से दिनों दिन कम हुआ है, इन सब मसलों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है गौरव आज की अर्थव्यवस्था भले ही कमज़ोर हुई है, लेकिन भारत में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री आज कहें या ना कहें, लेकिन थोड़ी बहुत इशारा हो सकता है कि अपने भाषणों में उस पर कर सकते हैं। मुख्य तौर पे उनका जो भाषण हो सकता है आज वो अनलॉक पे हो सकता है, वैक्सीनेशन पे हो सकता है, लोगों को एहतियात बरतने पर हो सकता है और जो अभी अनलॉक होने के बाद बाजार खुले हैं या लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो वहां अपने कार्यस्थलों पर। और आमोद, आज ये देखने को भी मिला, कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि जैसे ही अनलॉक की अनाउंसमेंट हुई है, कई जगह पर भीड़ इकट्ठी हो गई है, लोग फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। शायद इस बात को प्रधानमंत्री समझते हैं, तभी आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि एक बार देश के लोगों के बीच फिर से ये बताना जरूरी है कि अनलॉक तो हुआ लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे अंजलि, देखिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो कैसे रखा जाए, कैसे लोकल स्तर पे छोटे छोटे जो जगहों पर उसको कंटामिनेशन जोन को अलग रखा जाए, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, उनको अपने आप को दूर रखा जाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे, थोड़ी भी अगर कोई दिक्कत है तो कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचा जाए, इन सब तमाम विषयों पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जो अभी आपने चर्चा किया और आपने और गौरव ने
कि कोविड की तीसरी लहर जो संभावित लहर की चर्चा हो रही है, जिसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अब कोविड की तीसरी लहर यूरोप के कुछ देशों में उठना शुरू भी हो चुका है। तो वैसे में अगर भारत में आता है तो सरकार उसके लिए पहले से जो एहतियात उठा रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोका जा सके, इन सब विषयों पे चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और क्योंकि जो तीसरी लहर संभावित मानी जा रही है बच्चों में अगर आती है तो उनको ज़्यादा दिक्कत है। हॉस्पिटल में जो बच्चे भर्ती होंगे उनके साथ उनके माँ पेरेंट्स नहीं रहेंगे या रहेंगे, क्या व्यवस्था होगा, इन सब तमाम विषयों पे भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं इस वक्त की, अब से कुछ घंटों बाद, आप समझ लीजिए अब से 3.5 घंटे बाद या उससे भी कम समय बाद प्रधानमंत्री आएंगे सामने देश के, और देश के नाम एक बड़ा संबोधन होगा उनका। और सबकी अब निगाहें इसी पर लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री इस समय, जब क्योंकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था मोदी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तुरंत अभी पीएमओ के हैंडल से जानकारी दी गई है, या पहले से कुछ ऐसा जानकारी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं देश के सामने? नहीं, ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। आज ही अभी थोड़ी देर पहले उसकी घोषणा की गई है, करीब 5-7 मिनट पहले। और ये बताया गया कि प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी कोविड को लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित 2-3 बार कर चुके हैं। आज का जो संबोधन है वो अभी थोड़ी देर पहले तय हुआ और उसको बताया गया है कि आज वो देश को संबोधित करेंगे। और इसमें मुख्य तौर पर जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि जो आज से अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हुआ है, कई राज्यों में खुला है, अनलॉक हुआ है, और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी करनी है उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा अमोद। क्या क्या संभावनाएं हैं, आज प्रधानमंत्री जब देश के लोगों के बीच अपना संबोधन देंगे तो उनकी बातों में क्या शामिल हो सकता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। थर्ड वेव की भी आशंका जताई गई है कि सितंबर तक कोरोना की थर्ड वेव भारत में आ सकती है और ये बच्चों के लिए खतरनाक रहेगी। क्या इस बारे में भी पीएम आज बोलेंगे? बच्चों के वैक्सीनेशन का रोड मैप बता सकते हैं प्रधानमंत्री। हेल्थ सेक्टर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज ही दिल्ली एम्स में 18 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है। सुबह से ही इस बारे में आपको खबर दे रहे हैं और इस बारे में प्रधानमंत्री क्या कहेंगे कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में खासकर जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया है उसको कितनी तेजी दी जाएगी, क्योंकि सबसे जरूरी यही है कि संक्रमण अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देनी पड़ेगी। तो क्या क्या संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री के आज संबोधन में, क्या इससे जुड़ा कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, एक संभावना ये भी कहती है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं पीएम। बिल्कुल, देखिए हेल्थ सेक्टर जो है, जब से ये कोरोना का कहर बरपना शुरू हुआ है तब से सरकार की प्रायोरिटी में है। ऐलान करने की जो आप बात कर रही हैं वो एक मसला है, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा मसला ये है कि पीएम इस बात की भी जानकारी देंगे, जो मेरी समझ और मेरी जानकारी कहती है कि इस पहली और दूसरी लहर के बीच में किस तरह से भारत ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। ऑक्सीजन प्लांट की किस तरह से भारत में उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं, किस तरह से सैनिटाइजर को लेकर के, मास्क को लेकर के भारत में जो और आईसीयू को लेकर के, यहाँ तक कि जो तीसरी लहर की आप बात कर रहे हैं उसमें बच्चों का आईसीयू एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो भारत ने पिछले 1 साल के भीतर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, ये भी मुझे लगता है इस संबोधन का हिस्सा होगा। और साथ में आगे के लक्ष्य क्या होंगे, किस तरह से आगे इसको और मजबूत करना और दिशा क्या होगी, इस पर भी वो रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कई सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं और अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हैं कि प्रधानमंत्री जब आज शाम 5 बजे देश के सामने आएंगे तो आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर उनका फोकस होगा। क्या ग्रामीण भारत पर कोई बड़ा ऐलान, क्या अर्थव्यवस्था के बारे में कोई ऐलान, क्या वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी, या फिर इसके अलावा हेल्थ इंफ्रा जो कि सबसे बड़ा चिंता का कारण है और तीसरी लहर से आने से पहले कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, इसके बारे में सरकार ने क्या प्लान बनाया है, इसके बारे में भी क्या प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। अमोद, और सियासी गलियारों में इसको लेकर क्या चर्चा है? देखिए, सियासी गलियारों में निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब भी बोलने वाले होते हैं तो लोग कयासबाजी शुरू कर देते हैं कि आखिर क्या बोलेंगे। लेकिन मोटा मोटी सब जगह यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री आज जब सामने आएंगे, देश के सामने आएंगे, तो वो ज़रूर इस बात पे चर्चा करेंगे कि कोरोना में जो सरकार ने काम किया है, इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में, उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आई हैं और किस तरह से उसको दुरुस्त किया गया है।
और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, तो उसके लिए अभी से एहतियात जो सरकार कर रही है। ठीक है अमोद, आप रहिए मेरे साथ। शिवांगी ठाकुर मुंबई से जुड़ रही है, वहां चलते हैं। मुंबई या कहें महाराष्ट्र वो इलाका सूबा है जहां आज से अनलॉक शुरू हुआ है। लोग क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री शाम 5 बजे आने वाले हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये बात करते हैं शिवांगी से। शिवांगी बताइए, वहां पर आपकी लोगों से क्या इस बारे में कुछ बात हो पाई? और आपके पीछे तो दिख रहा है कि बिल्कुल जनजीवन सामान्य हो गया, अनलॉक हो चुकी है मुंबई पूरी। शिवांगी आवाज आ रही है? देखिए, लोगों को गौरव अभी अभी जानकारी हुई है कि इस तरह की बात आने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है, जरा कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए, अभी अभी ये जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री जी 5 बजे देश की जनता को संबोधित। मुझे तो यही लग रहा है कि मोदी जी जो भी बोलेंगे आज, एक तो वैक्सीन के बारे में बोलेंगे, हम हमारे भले के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे, और आपको लगता है वैक्सीन पे ज़्यादा बात होगी? या डेफिनेट सेकेंड डोज बाकी है। और आपको लगता है इस तरह से अनलॉकिंग करना चाहिए? अनलॉक के लिए तो मैं बोलूँगा तो ये जो किया है वो अच्छा किया है, पब्लिक के भले के लिए किया हुआ है। धीरे धीरे भी शुरू किया है, वो भी बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो आपको उम्मीद है आज, क्या क्या और उम्मीदें हैं? बस हमें एक ही उम्मीद है कि मोदी जी जो मतलब वैक्सीन का जो जितने भी डोज बाकी है जो हो जाए तो सबके लिए सेफ होगा। बिल्कुल गौरव, तो देखिए जो लोग हैं यहाँ पर मुंबई कर, उनका साफ तौर पर कहना है कि वैक्सीन को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है, जिनके डोज बाकी है उनको जल्द से जल्द दिए जाए, वैसी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। अनलॉकिंग को लेकर कई अनाउंसमेंट हो सकती है, और ये उम्मीदें हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसी अच्छी खबर के साथ प्रधानमंत्री जी आज 5 बजे आएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि आज 5 बजे जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश की जनता को संबोधित करते हैं, तो वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, तो अच्छे नोट पर यह संबोधन हो सकता है। अमोद जी, ये बात तो इस बात में बहुत संभावना दिखती है कि ये जो संबोधन होगा वो एक अच्छे या सेटिस्फैक्टरी नोट पर होगा। निश्चित तौर पर देखिए गौरव, अभी आज से 15 दिन पहले जो स्थिति थी, खास करके 15 अप्रैल से 15 मई के बीच की जो स्थिति थी, जो भयावह स्थिति पैदा हुई थी, ऐसा लग रहा था कि आमोद, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभिषेक भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, एक और चुनौती अभी देश में बनी हुई है, और वो चुनौती ग्रामीण इलाकों से देखने को मिल रही है कि वैक्सीनेशन शहरों में जहां बड़े तर्ज पर हो रहा है, वहीं गाँव के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर के कई तरीके की अफवाहें काम कर रही हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। क्या इससे जुड़ी भी कोई बात कहेंगे पीएम आज? बिल्कुल अंजलि, देखिए ये सरकार की प्राथमिकता में है, और प्रधानमंत्री पहले भी इस बारे में निर्देश दे चुके हैं कि गांवों में न सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जाए बल्कि उनको जागरूक भी किया जाए, और जो गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और वहीं पर उनको ज़रूरी सुविधाएं मिल सकें। और जो सेकेंड लहर में गाँवों पर जिस तरह से कोरोना ने असर दिखाया है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में ये और भी आ गया है। तो इसमें दो राय नहीं है कि उनका जो संदेश होगा उसमें देश का ग्रामीण परिदृश्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और साथ में कैसे एक पूरा ढांचा क्या होगा, कैसे उसको और उनकी पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं के साथ वो कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए, इस पर इस बात की उम्मीद है प्रधानमंत्री के संबोधन में इस पर भी स्पष्ट चीजें स्पष्ट होंगी। अमोद जी, आपकी बात रह गई थी, आप जानकारी दे रहे थे कि किस नोट पे बात हो सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो इंटरेक्शन किया था, आपको याद हो गौरव, कि बनारस में अपने लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो समाजसेवी हैं, उनसे उन्होंने इंटरेक्ट किया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जहाँ बीमार वहीं उपचार। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रसार बढ़ा है और जिस तरह से गाँवों में इलाज देने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इसमें ट्रेसिंग जो है गाँव स्तर पे, ग्रामीण इलाकों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कैसे टेस्टिंग हो सके और कैसे उनके घर पे ही उपचार दिया जा सके, इन सब मुद्दों पे भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है कि आज से अनलॉक हो रहा है और इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरता जाए, और आप अपना बिहेवियर जो है ऑफिस में कैसे रखें, कैसे ऑफिस में सैनिटाइजेशन हो, कैसे ऑफिस में आप दूरी बनाकर रखें, कैसे मास्क पहने, इन सब मुद्दों पर भी फोकस ज़्यादा रहेगा। रही बात थर्ड वेव की, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उसके लिए पहले ही लोगों को आगाह कर सकते हैं कि ठीक है। अमोद जी, आते हैं आपके पास। शिवांगी है मुंबई से हमारे साथ। शिवांगी, अभी आपने वहाँ पर एक आम मुंबईकर से बात की, अगर और लोग आपके आसपास हो, अगर उनकी राय मिल सके कि लोगों को उम्मीदें क्या हैं। एक बड़ा बुरा दौर सबने झेला है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या देश का कोई हिस्सा हो, या आपकी उनसे बात हुई हो, आप हमें कन्वे कर सकें।
देखिए गौरव, तमाम लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक किया गया है शहर को धीरे धीरे, लेकिन लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी हमने बात किया है, मुंबईकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीन की काफ़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली और पहले डोज के अलावा जो दूसरे डोज वाले लोग हैं उनको भी वैक्सीन समय से नहीं मिल रही थी। तो लोग 2-3 बातों की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। पहली उम्मीद कि वैक्सीन को लेकर कोई घोषणा की जा सकती है, दूसरी उम्मीद कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई घोषणा की जाएगी, क्योंकि थर्ड वेव में हम देख रहे हैं कि बच्चों पर संकट कहीं ना कहीं मंडरा सकता है। तीसरी चीज़ अनलॉकिंग को लेकर, और लोग तो यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि किसी बड़े पैकेज की घोषणा पीएम साहब की ओर से की जाएगी। यानी कि उम्मीदें बहुत सारी हैं और ये देखना होगा कि उनकी उम्मीदों से ज़्यादा क्या इन्हें मिलता है आज जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है। साथ ही साथ मुंबईकरों के लिए बड़ी समस्या ये भी है कि देखिए महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है, खासकर केंद्र सरकार से। तो राज्य सरकार भी कई मांगे कर रही है, क्या उनमें से कोई मांगे पूरी की जाएंगी? जनता के लिए क्या लेकर आएंगे? पिछली बार जब हमने देखा था, संबोधन किया गया था, उस वक्त कई बड़े पैकेजेस का ऐलान किया गया था। तो ऐसे में लोग टकटकी लगाकर शाम 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं और ये देखना होगा कि आखिर लोगों को इस संबोधन के जरिए क्या कुछ मिलता है। बिल्कुल, तो लोगों को शाम 5 बजे क्या प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन में किस बात पर फोकस रहता है, किस बात पर जोर दिया जाता है, इस पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन अभिषेक, देखिए उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन हमें इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार की कमाई भी कम हुई है, सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी उम्मीद लगानी चाहिए? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि कमाई कम हुई है, लेकिन इस कमाई के कम होने के बीच में भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हैं गौरव, जो कि राहत की खबर, जैसे कि जीएसटी का कलेक्शन है। जिस तरह से जीएसटी के कलेक्शन में उछाल आया है, इस दौरान भी जिस तरह से इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है और वो जो सरकार के डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है, ये चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि जुडिशियस एलोकेशन, और यानी कि न्याय संगत आवंटन, और वो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री के संबोधन में वो बात भी सामने आएगी कि खासतौर पर जो माइग्रेंट हैं, जो छोड़ करके गए हैं, जिनका रोजगार प्रभावित हुआ है इस बीच में, इस पूरे ये जो बंदी रही है, उनको किस तरह से सरकार मदद पहुंचाए, वो भी इस बातचीत पीएम के संबोधन का हिस्सा होगा, क्योंकि देश भर में ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं जिनको इस राहत की उम्मीद है। दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र के लोग, छोटे जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत बड़ा एक नंबर है जिनके बारे में सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।